हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सो दोस्तों, मैं हूं परवेज आलम, आपका दोस्त और होस्ट। वेलकम टू ऑल वंस अगेन मेरे इस चैनल रन विद फन में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सबके सामने रनिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस लेके आता रहता हूं। आज भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं कि रनिंग करते वक्त आपको मास्क पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का साइंस क्या है, लॉजिक क्या है। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि आपको लॉजिक समझा सकूं ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ओके, सो आज मैं जो एक टॉपिक लिया है, मैंने मास्क का बहुत बारी मेरे को प्रश्न आ चुका है अब तक। बहुत सारे मेरे सेशंस में लोगों ने प्रश्न पूछा है कि सर मास्क पहन के दौड़ना चाहिए, नहीं दौड़ना चाहिए। ऐसे काफी इंसिडेंट भी आ चुके हैं कि मास्क पहन के दौड़ते वक्त बहुत सारे लोगों को लंग्स पे एक बहुत ज्यादा प्रेशर आया जिस वजह से उनकी डेथ हो गई है। काफी सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं। तो क्या ये सही है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके पीछे का रीजन क्या है। मैंने भी काफी सारी रिसर्चेस पहले पढ़ी, थोड़ा समझा, और जितना कुछ मुझे समझ में आया मैं आप सबके सामने रख रहा हूं, एक लॉजिक जो मुझे समझ में आया। बाकी आप सब खुद बहुत ही मैच्योर एनफ है, समझ सकते हैं। मेरी तरफ से जितनी कोशिश होगी मैं समझाऊंगा आपको। तो पहली चीज तो दोस्तों समझना चाहिए कि रनिंग क्या है। रनिंग एक कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी आती है। अब एक कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी होती क्या है, पहले आपको अपने शरीर के बारे में समझना जरूरी होता है। कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी होती क्या चीज है। अगर हम बात करें पहले कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी की, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आपके पूरा शरीर एक संतुलन में बहुत ही रिपीटेटिव वे पे आपके सभी मसल्स के ऊपर, मांसपेशियों के ऊपर एक समान सा दबाव डालते हुए आपकी ब्रीदिंग को बढ़ाता है, आपके सभी मसल्स को अच्छे से यूटिलाइज करता है, जिसके कारण आपकी ब्रीदिंग बढ़ती है, आप हांफने लगते हैं, प्लस आपके शरीर में ब्लड और ऑक्सीजन का प्रवाह जो होता है, फ्लो जो होता है वो बढ़ जाता है, और आपके सभी मसल्स रिपीटेटिव वे में यूज होना शुरू हो जाते हैं। इसे हम कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज बोलते हैं। अब कौन सी एक्टिविटीज कार्डियोवैस्कुलर होती है? यस, रनिंग तो होती ही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज जो होती हैं वो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज में काउंट की जाती हैं, जैसे कि साइकिलिंग, स्विमिंग, ब्रिस्क वॉकिंग। बहुत सारे लोगों के लिए ब्रिस्क वॉकिंग भी एक कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी होती है। स्कीइंग, स्केटिंग, निरंतर तौर पे लगातार जो एक एक्टिविटी की जा सके जिससे आपकी ब्रीदिंग बढ़ रही है, आपके शरीर में ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ रहा है, उस एक्टिविटी को हम एक तरह से कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी कंसीडर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गई आपकी कार्डियोवैस्कुलर। अब आ जाता है रनिंग। ठीक है, अब रनिंग के बारे में अगर मैं आपको बात करूं, मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी जहां पे एक डॉक्टर द्वारा ये बताया भी गया था, और जो मुझे भी समझ में आया, बहुत सारी रिसर्च को एक साथ कंक्लूड करके जो मुझे भी समझ में आया कि जब आप एक मास्क अपने चेहरे पे लगाते हैं, इतने से तो पहले समझ में आया होगा, अगर कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी है तो उस एक्टिविटी के दौरान आपके शरीर में जब ब्लड का और ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ रहा है, यानी कि आपके बॉडी की डिमांड बढ़ रही है। सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़नी लाजमी है। हम दौड़ते हैं तो आपने देखा होगा बहुत बारी हमें मुंह से सांस लेने की जरूरत पड़ती है, वरना हम हांफने लगते हैं। ये होता है। क्यों हम मुंह से सांस लेते हैं? बिकॉज हमारे शरीर का डिमांड बढ़ गया है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए ये नोस्ट्रिल्स जो होती हैं वो छोटी पड़ जाती है, जिसके लिए हमें जबान यानी मुंह का सहारा लेना पड़ता है, बड़े होल से ऑक्सीजन इनटेक करनी पड़ती है। ओके, अब अगर आप इसी तरीके की एक्टिविटी के दौरान एक ऐसा मास्क लगा लेते हैं जैसे कि N95, जो कि विदाउट वॉल्व वाला मास्क होता है, अब वो क्या क्रिएट करता है, क्या सिचुएशन क्रिएट करता है, यानी कि वो ऐसे टाइम पे एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है कि आपकी ब्रीदिंग के बीच में एक हर्डल बना देता है, एक कवर बना लेता है आपके चेहरे पे, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अब आपके बॉडी की, आप रनिंग कर रहे हैं, बॉडी की डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई कहां है? जो ऑलरेडी हम नोस्ट्रल से नहीं कर पाते थे, उसके लिए हम अपने माउथ का इस्तेमाल करते थे ताकि हम सप्लाई पूरी कर सके। अब उस सप्लाई को पूरी करने के लिए पहले ही हमने एक हर्डल लगा के रखा है। गॉट इट?
अब जब ये सिचुएशन आती है कि हमारा जब डिमांड और सप्लाई मेंटेन नहीं हो पाता, दोनों में एक कोरिलेशन नहीं बन पाता है, अब इस तरीके के सिचुएशन में ब्लड और गैसेस की इक्वेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। अब इससे क्या होता है, एक ऐसी घटना होती है, एक ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है जिसे हम साइंटिफिक टर्म अगर मैं आपको बताऊं तो उसे हम बोलते हैं PEEP, यानी P फॉर पैरट, E फॉर एलिफेंट, E फॉर एलिफेंट एंड P फॉर प्रेशर। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। ये एक साइंटिफिक टर्म होता है, ये कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक है। अब इस कंडीशन को अगर हम कंटिन्यूसली बनाए रखते हैं तो वो लीड करती है, यानी कि ये दूसरी कंडीशन एक क्रिएट करती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में न्यूरोथोरैक्स। अब उसको सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, दैट इज पंक्चर्ड लंग्स, यानी कि आपके फेफड़ों का पंक्चर हो जाना। अगर ये फेफड़े अगर आपके पंक्चर हो जा रहे हैं तो सोचिए कि कितनी बड़ी दिक्कत या परेशानी में आप आ सकते हैं। समझ रहे हैं क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए स्पेशली अगर ऐसा तनाव आपके लंग्स के ऊपर पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि जब हम रन कर रहे हैं, मैंने बताया डिमांड बढ़ रही है, आपके बॉडी की डिमांड बढ़ रही है। सप्लाई करने के लिए हमारे पास ये 2 नोस्ट्रिल्स हैं और ये माउथ है, और उसको भी हमने कवर कर रखा है N95 जैसे मास्क से, ठीक है। अब उस मास्क के जरिए जब उसमें वॉल्व ही नहीं है तो हवा पास होने के चांसेस तो बहुत रेयर हो जाते हैं, ठीक है, जिससे आप प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई दे सके, आपके डिमांड को मीट कर सके, जिस वजह से आपके लंग्स के ऊपर स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जब लंग्स के ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली देयर आर चांसेस कि वो पंक्चर तो होंगे, और जब लंग्स पंक्चर होते हैं तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर वो आता है कि आप कोलैप्स होकर गिर जाएंगे, आपके आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, और बहुत सारी कंडीशंस जो कि इस तरीके के आर्टिकल्स बनाने का मौका देती हैं लोगों को कि रनिंग करते हुए इतनों की ये प्रॉब्लम हुई, रनिंग करते हुए इतने लोगों को ये दिक्कत हुई। अब इससे इतना तो समझ आ चुका है कि रनिंग या किसी भी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी के दौरान कोशिश आपको ये रखनी है कि आप अपने चेहरे पे N95 जैसे या फिर कोई ऐसा मास्क जो आपको पूरा टाइटली बैंड हो रहा है, आपके चेहरे को इतना ज्यादा ब्लॉकेज कर देता है कि आप सांस लेने में तकलीफ में आ जाएं, वो मत पहनिए। रनिंग कर रहे हैं, आपने काफी सोशल डिस्टेंसिंग बनाई हुई है, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी काफी है। अगर आप अकेले जा रहे हैं रनिंग के लिए, आपके चारों तरफ दूर दूर तक कोई नहीं है, तब तो एनी विच वेज इज वेरी गुड कि आप मास्क जेब में रखिए। रनिंग कर रहे हैं, विदाउट मास्क आप रन कर सकते हैं, रन करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहिए, आपकी रनिंग को कंप्लीट कीजिए। जैसे ही रनिंग पूरी होती है कूल डाउन कीजिए, अपने कूल डाउन सेशन स्ट्रेचिंग्स कीजिए, स्टैटिक स्ट्रेचिंग्स कीजिए, प्रॉपर्ली ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए ताकि आपका शरीर प्रॉपर्ली ठंडा हो सके। एंड जैसे ही आप नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं, आप जब वापसी घर के दौरान पे आने वाले हैं या आप किसी भी लोगों के नजदीकियों में आने वाले हैं, दैट टाइम यू कैन वेयर द मास्क, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यस, अगर आप किसी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी के दौरान पूरे समय में आपने पहना हुआ है, देन देयर माइट बी अ चांसेस कि आप कुछ कॉम्प्लिकेशंस के शिकार हो सकते हैं। ओके, ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी दोस्तों। हाँ, शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट एक साइंटिफिक लॉजिक समझाने की कोशिश की मैंने आपको। अगर आपको लगता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाभदायक है, बेनिफिशियल है, तो प्लीज इस चीज को सपोर्ट कीजिए। मैं इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेशन आप सभी के सामने लेके आने की कोशिश करूंगा। हो सके तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रन विद फन। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सर्कल्स में शेयर करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आने वाले वीडियोस में ऑन द सेम चैनल रन विद फन। तब तक बाय बाय, सी यू, सायोनारा।